नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले दिनों जेडीयू में एक कहानी शुरू हुई, एक लड़ाई शुरू हुई। अशोक चौधरी वर्सेज ललन सिंह। मुख्यमंत्री आवास में एक मीटिंग थी। ललन सिंह भरे बैठे थे। पहले से जो बात निकलकर सामने आती है मीडिया रिपोर्ट्स में कि ललन सिंह ने अशोक चौधरी से पूछा मीटिंग के बाद कि भाई आप क्यों बरबीघा की राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्यों जब आप जमुई के प्रभारी मंत्री नहीं हैं तो जमुई जा रहे हैं। कहा जाता है कि दो टूक जवाब दिया था अशोक चौधरी ने ललन सिंह को कि मैं किसी से पूछ कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने नेता नीतीश कुमार से पूछ कर जाता हूं। और फिर तब से यह कहानी शुरू हो गई, यह सवाल शुरू हो गया कि क्या जेडीयू में ललन सिंह वर्सेज नीतीश कुमार चल रहा है, माफ कीजिएगा, ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी चल रहा है। और फिर सवाल यह भी कि अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार हैं या ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार हैं। जेडीयू में अगर इन दो बड़े नेताओं के बीच लड़ाई चल रही है और जेडीयू के एक बड़े नेता अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भिड़ जाते हैं, तो फिर नीतीश कुमार क्या ललन सिंह का साथ देंगे या अशोक चौधरी का साथ देंगे। और फिर नीतीश कुमार अगर अशोक चौधरी के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो फिर क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि ललन सिंह के अच्छे दिन जेडीयू में समाप्त हो गए हैं। हम ये दावा नहीं करते कि अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं, कि बुरे दिन आने वाले हैं, कि अच्छे दिन हैं, रहेंगे, लेकिन जो घटनाक्रम है बस उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। चूंकि राजनीति में इतने संयोग होते नहीं हैं और मैं मानता हूं कि जब खूब संयोग होने लगे सियासत में तो समझिए कि खेला शुरू है। जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया था और इस भीम संसद के आयोजन के बहाने जो खेल देखने को मिला है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि चिंताएं जरूर ललन सिंह की बढ़ गई होंगी या चिंताएं जरूर ललन सिंह की बढ़ जानी चाहिए। एक तो ललन सिंह मुख्य अतिथि थे इस भीम संसद के कार्यक्रम में, लेकिन उनको पोस्टरों और तोरण द्वारों से उनकी तस्वीर को गायब कर दिया गया। कुछ पोस्टरों में उनकी तस्वीर थी लेकिन ज्यादातर पोस्टरों बैनरों से उनकी तस्वीर गायब थी। तोरण द्वार जहां जहां मुझे दिखा वहां उस तोरण द्वार पर उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। अशोक चौधरी, नीतीश कुमार और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी। ललन सिंह नदारत रहे इन तोरण द्वारों से, यानी कि उनकी तस्वीर को हटा दिया गया था, रखा नहीं गया था। तो एक तो खेल यह हुआ कि ललन सिंह को पोस्टरों बैनरों से गायब किया गया और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में अशोक चौधरी का गुणगान किया, उनकी तारीफ की, उससे फिर यह साफ हो गया कि अगर जेडीयू में ललन सिंह वर्सेज नीतीश कुमार, ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी की लड़ाई चल रही है तो नीतीश कुमार किसके साथ खड़े हैं। जेडीयू में अब अशोक चौधरी का दौर है। क्या जेडीयू में अब अशोक चौधरी का सिक्का चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार का वो पूरा बयान, पूरा भाषण हम आपको सुनाते हैं अशोक चौधरी के बारे में। कल उन्होंने क्या कहा और फिर इसी भाषण से इस बात के मजबूत संकेत मिलते हैं कि जेडीयू में कौन बड़ा, ललन सिंह बड़े कि अशोक चौधरी बड़े। जरा सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में 2 लाख से कम नहीं है, 2 लाख के करीब यहां उपस्थित सभी प्रिय साथियों, अभी तो इतनी बड़ी संख्या में आपको हम देख रहे हैं, हमको क्या पता था। तो हम आज इनको कह रहे थे कि बाहर लोगों को रहने में दिक्कत हो रहा है। हम उधर से आ रहे थे तब भी देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में उधर से इधर आ रहे हैं और वो लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आपको तो इसके अलावे कर देना चाहिए था, गांधी मैदान में कर देना चाहिए था आपको। ये भी तो बड़ी जगह है, लेकिन हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। यहां के आज तक किसी भी कार्यक्रम में हम आए हैं, 18वां साल है मेरा, और इसमें किसी भी कार्यक्रम में आए हैं इतनी बड़ी संख्या में किसी कार्यक्रम में लोग नहीं मिले। तो आज तो मुझे खुशी है कि बहुत भारी संख्या में यहां सब उपस्थित हुए हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहां उपस्थित सभी
बहनों एवं भाइयों, और मैं पुनः भाई अशोक चौधरी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इन्होंने मुझसे ही कहा था कि हम पूरा घूमेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे, हम कि नहीं जरूर घूमिए। और जब घूम करके सब लोगों से बातचीत करके और उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम का आयोजित करेंगे, तो इन्होंने कह दिया, पहले ही कोई दिन कर रहे थे तो उस दिन तो हम लोग इंगेज थे, ताज ही का दिन तय हुआ, ताज का दिन इन्होंने तय किया। तो इसलिए हमको लगा कि इतनी बड़ी संख्या में, अब आप समझ लीजिए, हम तो आपकी सेवा करते हैं, अब आपकी जब संख्या है उपस्थित है, आपकी सेवा हम और करता रहेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं और सब जगह अपना प्रचारित करते हैं, और देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पत्रकार मित्र भी खड़े हैं, और जब उनका कार्यक्रम हुआ तो कल बोगसे न हुआ। जरा देख लीजिए ये हम लोगों के यहाँ पार्टी का कार्यक्रम कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ।